एक भक्त ने श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक श्री महर्षि रमण के सामने पढ़े, जिनका अर्थ निम्न प्रकार से है। निज आत्मा को शुद्ध आकाश की भांति सम्य आंतरिक तथा बाह्य रूप से व्याप्त देखो। निसंकोच होकर अछूत गौ अथवा गधे के सामने साष्टांग प्रणाम करो। जब तक सम्य आत्मानुभूति न हो जाए तब तक सबकी तन मन से अर्चना करते रहो। सम्यक ज्ञान से सबको ब्रह्मरूप देखो। यह स्पष्ट होते ही समस्त संशय नष्ट हो जाएंगे और तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे। तदुपरांत उन्होंने निम्न प्रश्न किए। भगवन, अद्वैत आत्मा के साक्षात्कार के लिए क्या यही मार्ग ठीक है? क्या कुछ व्यक्तियों के लिए जो भी उनके समझ आए उसी में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास मैं कौन हूँ कि मानसिक खोज उस मन से परे आत्मा की खोज करने से अधिक सरल ना होगा? हाँ, जब तुम सर्वत्र ईश्वर को देखते हो, क्या तुम ईश्वर का विचार करते हो अथवा नहीं करते हो? सर्वत्र ईश्वर देखने के लिए तुम्हें ईश्वर अपने मन में रखना ही होगा। ईश्वर को मन में रखना ही ध्यान है। ध्यान साक्षात्कार से पूर्व की अवस्था है। साक्षात्कार आत्मा में ही होता है, उससे पहले ध्यान आवश्यक है। तुम ध्यान ईश्वर का करते हो अथवा आत्मा का, इसमें कोई अंतर नहीं, लक्ष्य एक ही है। पर तुम आत्मा से बच नहीं सकते। तुम ईश्वर को सब में देखना चाहते हो, किंतु अपने में नहीं। यदि सब ईश्वर हैं तो क्या तुम उन सब में ही नहीं हो? जब तुम स्वयं ही ईश्वर हो तो सब कुछ ईश्वर है। इसमें क्या आश्चर्य है? किसी अभ्यास के करने में देखने वाला या विचार करने वाला, ऐसा उस अभ्यास का करने वाला कर्ता होना चाहिए। वह कौन है? महर्षि काव्य, संगीत, जप, भजन, सुंदर दृश्यावली, आध्यात्मिक विभूतियों के जीवन चरित्र पढ़ने आदि से अनेक बार सर्व ऐक्यता के वास्तविक भाव का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। क्या यह परम आनंदमय शांति की भावना ही हृदय में प्रवेश करना है जिसका भगवान उपदेश करते हैं? क्या वह अभ्यास गहनतर समाधि की उपलब्धि कराने में समर्थ है, जिससे उस अनंत सत्य का पूर्ण दर्शन होगा? आनंददायक दृश्य आदि देखने से सुख की प्राप्ति होती है। यह आत्मा का स्वभूत सुख ही है। वह भिन्न वस्तु अथवा भविष्य में प्राप्त हो ऐसी वस्तु नहीं है। जिन क्षणों को तुम सुख मानते हो उन क्षणों में तुम आत्मा में डूबते हो। यह डूबना ही स्वतः सिद्ध आनंद को प्रकट करता है, किंतु विचारों का संग इस आनंद को अन्य वस्तुओं तथा घटनाओं से मिला देता है। वास्तव में यह आनंद तुम ही हो। ऐसे क्षणों में तुम आत्मा में यद्यपि अनजाने डूबते हो। यदि ऐसा जानबूझकर किया जाए तो यही साक्षात्कार है। मैं चाहता हूँ कि तुम बोध से ही आत्मा में अर्थात हृदय में प्रवेश करो। हरि ओम तत्सत।